हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर देश में टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना है। देश में आज कोरोना वायरस के खिलाफ 2,25,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने 2 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे दिन खत्म होने से काफी पहले ही पूरा कर लिया गया है। आज वैक्सीनेशन को लेकर देश में काफी उत्साह देखने को मिला। लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक हुई। बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बताया कि मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी 12% से घटकर 5 कर दी गई है। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। कोरोना की दवाइयों पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। और वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत महंगी हैं, ऐसे ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन समिट को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मानना इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसा की कमी से संबंधित और उन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। आतंकवादियों और अफगानिस्तान में हाल में घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल कर कार्य करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। वहीं युवा कांग्रेस पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की 370 हटाए जाने पर फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 370 और 35A कानूनी तरीके से नहीं गया, बल्कि नाजायज तरीके से गया है। डाकू जो चीज लूट कर ले जाता है वो उसकी नहीं होती, उसे वापस लाना होता है। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर लिया है और इसका ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी घोषणा कर दी है। इस कमेटी का चेयरमैन जितेंद्र सिंह को बनाया गया, जो राजस्थान से हैं। इसके अलावा समिति में 2 अन्य सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से पीएम को उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है, जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगी। इस नीलामी में करीब 1300 आइटम रखे गए हैं। इसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं की ओर से पीएम मोदी को दिए गए गिफ्ट्स भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 4 धाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। तीर्थ यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना के चलते 28 जून को इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक रेल पुलिसकर्मी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वानपोह में स्टेनफोर्ड स्कूल के सामने आतंकियों ने रेलवे के कांस्टेबल बंटू शर्मा के ऊपर फायरिंग की। कटनी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत पुरानी कचहरी वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सरकार का बचाव किया। जबलपुर पहुंची मीना सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। शिकायत मिलने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं मंत्री मीना सिंह ने आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचारों पर कांग्रेस के आरोपों को बेफिजूल बताया है।
केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल ने आरएसएस और हिंदू देवताओं पर लेकर एक बयान दिया था। उस पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि उन लोगों को धंधा है जो लोग राम की पूजा नहीं करते, वो अब मंदिर में मंदिर घूम रहे हैं। छिंदवाड़ा में आदिवासी अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां अधिकारियों ने राज्यपाल को आदिवासी समाज के बड़ा देव का स्मृति चिन्ह भेंट किया और इस दौरान राज्यपाल ने कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। जबलपुर के सिहोरा में सालों पुरानी मांग को पूरा करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खितौला आरओबी का वर्चुअली भूमि पूजन किया। क्षेत्र को मिली सौगात से लोग खुश हैं। इंदौर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में सड़क परिवहन की 24 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया है। बलरामपुर में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने ऑटो की सवारी की। विधायक ने ऑटो में राजपुर से शंकरगढ़ तक 20 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके बेटे की तबीयत काफी खराब है और उसे घर जाना है, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी उसे दे दी और खुद ऑटो में सफर किया। देश भर में कांग्रेस पीएम मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है और सारनगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही भारत माता चौक पर चाय बनाकर बेरोजगार युवाओं को वितरण किया। सतना के जिन्ना स्कूल में छात्रों ने NH30 पर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। दरअसल जिन्ना स्कूल तक 800 मीटर तक का रास्ता खराब हो चुका, जिसे लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर मंडल के गार्ड्स ने परिवार सहित मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिन्हें मजदूर कांग्रेस श्रमिक यूनियन SECR मजदूर संघ समेत अन्य रेलवे संगठनों का समर्थन मिला। गार्ड्स का आरोप है कि रेलवे प्रशासन उन पर नियम विरुद्ध काम करने का दबाव डाल रहे हैं। सरगुजा जिले समेत संभाग में बढ़ते अपराधों को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल अंबिकापुर में बीती रात ज्वेलरी शॉप में 60 लाख की चोरी हुई थी। वहीं गांधीनगर थाने के पास दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। रायगढ़ में सड़क हादसे में मौत के बाद मुआवजा नहीं मिलने से नाराज परिजन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। दरअसल गुरुवार देर शाम रिंगाल पाली ओडिशा रोड पर एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा के पुनासा में किसानों ने मूंग फसल की तुलाई होने के बावजूद राशि का भुगतान न होने पर जमकर नारेबाजी की है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि उनकी उपज तुलने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। किसानों ने जल्द भुगतान करने की मांग की है। कांकेर के अंतिम छोर में बसे 58 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं, जिसे नारायणपुर में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने ही अपना समर्थन दिया है। वहीं 3000 से ज्यादा ग्रामीण परिवार के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर दमोहटा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद प्रहलाद पटेल और मंत्री गोविंद सिंह शामिल हुए। इस दौरान सेवा ही समर्पण के तहत दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और मोटरेड साइकिल और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। इसके बाद मागरोन में जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में पौधरोपण किया। खरोरा में बीजेपी नेताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर विरोध जताया। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पीएम के 71वें जन्मदिन के मौके पर इंदौर में 7100 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई गई, जिसे सांस्कृतिक संस्था नमो नमो शंकरा ने तैयार की। इस विशाल रंगोली में पीएम के साथ उनकी मां हीराबेन भी है। खरोरा में मोटर मैकेनिक यूनियन ने
विश्वकर्मा जयंती पर मूर्ति स्थापना की, जहां सभी के पूजा पाठ कर प्रसादी का वितरण किया। बता दें कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण के लिए पूजे जाते हैं। ऐसे में उनकी जयंती पर कामगार, मोटर मिस्त्री और राजमिस्त्री धूमधाम से पूजा करते हैं। आदिवासी समुदाय के प्रसिद्ध कर्मा पर्व को बलरामपुर जिले में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने मांदर बजाया और जमकर झूमे। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भी एक साथ कर्मा नृत्य कर इस त्योहार को यादगार बनाया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में डोल ग्लास का पर्व मनाया गया है और इसे जल झुलनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान गोपाल को रथ में बिठाकर भजन कीर्तन करते हुए महानदी की त्रिवेणी संगम पर ले जाया गया, जहां पूजा अर्चना और आरती के बाद नाव में बिठाकर भगवान को नौका विहार कराया गया। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में पोषण वाटिका महाअभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद गुहराम अजगले और विधायक नारायण चंदेल मौजूद रहे। इस दौरान स्व सहायता समूह की महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्हें पोषण वाटिका की दिशा में किए जा रहे कार्य की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों ने 1 जुलाई 2021 के 7वें वेतनमान में 5% और 6वें वेतनमान में 10% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। सतना पुलिस ने पंजाबी कॉलोनी में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी जोगिंदर सिंह फरार हो गया, हालांकि उसके बेटे को हिरासत में लिया है। अवैध रूप से चल रहे इस कारखाने में हर कंपनी में नकली मोबी इंजन और ब्रेक ऑयल तैयार किए जाते थे। जबलपुर की लोकायुक्त पुलिस ने नैनपुर तहसील के राजस्व निरीक्षक को 15,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरआई योगेश वारखड़े ने जहरमऊ गांव के किसान सुभाष जंघेला से जमीन डायवर्जन के लिए 28,000 की मांग की थी, जिसकी शिकायत किसान ने लोकायुक्त पुलिस को की थी। भोपाल की लोकायुक्त पुलिस ने सतपुड़ा भवन स्थित संभागीय पेंशन कार्यालय के चपरासी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों टैप किया है और ये राम शंकर साहू ने इस मामले की शिकायत की थी और इस मामले में कोष एवं लेखा प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। मंदसौर के गरोड जनपद में समन्वयक अधिकारी को जैन लोकायुक्त ने 5,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त के मुताबिक बलरामा पंचायत में पदस्थ दिनेश कुमार मीणा के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिसे रफा दफा करने के लिए अधिकारी ओपी राठौर ने 20,000 रिश्वत की मांग की थी। शिवपुरी में पटपरा प्राइमरी स्कूल में सरकारी शिक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही महिला शिक्षक लक्ष्मी जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल शिक्षक श्रीनिवास भार्गव स्कूल में फ्लोर मिल का संचालन कर रहा था, जिसका खुलासा योजना अधिकारी की निरीक्षण करने पर हुआ है। उज्जैन के महिदपुर में नशे से धुत पुलिस आरक्षक डायल 100 में गांजा पकड़ने पहुंचा, जहां उसने डायल 100 के ड्राइवर पर ही गांजा रखने का आरोप लगाते हुए जमकर तमाशा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दोनों आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। जबलपुर में स्थित एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताओं के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम आदेश जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे 60 दिनों के भीतर मामले की शिकायत का निराकरण करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वो राज्य सरकार को अपनी शिकायत दे। भिंड के गौरम गांव में 10 साल पहले हुई हत्या के मामले में 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 5-5 हजार जुर्माना भी लगाया गया। मामले की सुनवाई 4 पर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई है। आरोपियों ने 11 अगस्त 2011 को छुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी।